से धन्यवाद दें। वो परमेश्वर जिसका आत्मा हमारे अंदर है, वो मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर है वैसा ही मनुष्य है। जीवित परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप यहोवा रफा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आप आदि और अंत हैं। आपकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। आप हमारे विश्वास की रक्षा करते हैं। आप हमको अच्छा विश्वास से रूबरू करते हैं। और पिता परमेश्वर, जितने लोग तेरे आगे झुकते हैं उनको तू किसी और के आगे झुकने नहीं देता। पिता परमेश्वर, इस भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों, तेरी सामर्थ्य के बाड़े हों। पिता परमेश्वर, प्रत्येक विश्वासी बेटे बेटियों को, बहन भाई को, बुजुर्गों को तेरे हाथ में देते हैं। लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, तेरे लहू में सामर्थ्य है। पिता परमेश्वर, जब तेरे लोग यीशु नासरी के नाम को लेकर अपने घर से निकलते हैं कि रास्ते के तमाम ऊट-कटारों को दूर करता है। और पिता परमेश्वर, तेरी वेदी के सामने से बहने वाली अद्भुत शक्तियाँ प्रत्येक विश्वासी की मदद करें। आज की आराधना पर तेरी गीतों पर तेरी आशीष हो, आज के वचन पर तेरी आशीष हो। आज की आराधना प्रार्थना को, मंडली को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, यदि किसी कारण से कोई दुखी है, परेशान है, बीमार है, तो परमेश्वर उसकी भी समस्या का समाधान कर, उसकी भी सुधि दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अपनी आँख बंद करें, परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे। शशि के आशीष दें, प्रत्येक जन के घर में सुख शांति आनंद हो जाए। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, तू पवित्र है मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में मेरे प्यारे परमेश्वर यीशु राजा, तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम सबको मेरे परमेश्वर अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ करिए मेरे परमेश्वर। हमारी गुनाह, गलती, अपराधों को अपने पीठ पीछे फेंक दीजिए मेरे परमेश्वर। और ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भरिए मेरे परमेश्वर के तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करे मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। और जितने रास्ते में हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तू हर एक को संभाल के लेके आ मेरे परमेश्वर। हर एक की जरूरत को पूरा कर मेरे परमेश्वर। दुख परेशानियों से प्रभु जी तू उनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जितने लोग अपने घरों में बैठ के देखते हैं पिता, उनको भी तू आशीष देना, बरकत देना मेरे परमेश्वर पिता। और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरे लिए प्रभु कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर। तेरे द्वारा पापी उद्धार पाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन में मेरे परमेश्वर, कोई भी बहन भाई पिता किसी भी दुख और कलेश और परेशानी में है मेरे परमेश्वर पिता, तो उन दुखों पे प्रभु अपनी दृष्टि को डालिए मेरे परमेश्वर। और उन दुखों बीमारियों से उनको छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, अपनी सच्ची शांति से उनको भर दीजिए मेरे परमेश्वर। बीमारी के बिस्तरों को पलट दीजिए मेरे परमेश्वर। खुदा बाप, जितने बेटा बेटी शादी के योग्य हैं उनके लिए अच्छे जीवन साथी दीजिए मेरे पिता। उनके रास्ते से रुकावट बंधनों को तोड़ दीजिए मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह का आत्मा प्रत्येक के ऊपर छाया करे मेरे प्रभु जी। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जितनी बहनें गर्भवती हैं उन्हें पूरे टाइम तक संभालिए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी पिता, और जिन पर परमेश्वर संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। उनकी बंद को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तुझसे मांगते हैं, तेरे वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु हम सब प्रभु अपने हृदय के द्वारों को तेरे लिए खोलते हैं। तू हमारे साथ आ और संगति करे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने परमेश्वर बेटा बेटी मेरे परमेश्वर पढ़ रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। उनके पेपरों में सहायता मदद करिए। जिनके रिजल्ट नहीं आए परमेश्वर, उनको भी मेरे पिता अच्छे नंबरों से पास करिए मेरे परमेश्वर पिता।
प्यारे प्रभु तू दूर और नजदीक परमेश्वर दोनों का परमेश्वर है पिता। तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाता है मेरे परमेश्वर। अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए और प्रत्येक जन को आशीषों से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक की जिंदगी से परमेश्वर हर रुकावट बंधन को तोड़ दीजिए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। हर एक के यार असना रिश्तेदारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं भी अपने बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। अपने आप को तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। अपने दास को मेरे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। अपनी आत्मा से भरिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति दीजिए मेरे परमेश्वर। होठों को छूकर अभिषेक करिए मेरे परमेश्वर। बोलने का हियाब दीजिए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर सारी अंधकार की शक्ति दुष्टा की ताकतों को हम सब की जिंदगियों से दूर करिए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर जो बहन भाई नौकरी करते हैं उनकी नौकरियों को आशीषित कीजिए परमेश्वर। जो बिजनेस करते हैं मेरे पिता उनके बिजनेस को बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं उन्हें छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जो कमजोर है उन्हें बल दीजिए मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर यीशु के नाम में। जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर दुआ की तेरी आंखें खुली हो तेरे कान लगे रहे। तू एक माँ सच्चा परमेश्वर है। तू अद्भुत युक्ति करने वाला जीवित परमेश्वर है। तू आजकल और युगान्युग एक सा है मेरे प्रभु। अपने बेटे बेटियों की सुधि ले, बच्चों की मदद कर, परिवारों को मेरे परमेश्वर ढाल बनकर मेरे प्रभु उनकी सहायता मदद कर। जवानों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। बुजुर्गों को मेरे प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रत्येक विश्वासी बेटे बेटियों को परिवारों को तेरी सुरक्षा से सुरक्षित कर। प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर पर विश्वास करना क्यों जरूरी है? हालेलुया। विश्वास क्यों जरूरी है? तो हमने 5 बातें देखी थी पिछले संडे। आमीन। और मैंने बोला था कि 5 परमेश्वर चाहेगा तो 5 बातें हम लोग आगे भी देखेंगे। हालेलुया। तो विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमको हृदय की शांति देगा। आमीन। और छठी बात यह है कि परमेश्वर अपनी सुरक्षा हमें देगा। हम दुख भरे संसार में रहते हैं। हमको परमेश्वर की सुरक्षा की बहुत जरूरत है। मानो कदम कदम पर हमें परमेश्वर की सुरक्षा की जरूरत है। पहला पत्रस 1 उसकी 5वीं आयत, तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय, हालेलुया, इसलिए की जाती है कि अंतिम समय में प्रकट होने पर है। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो कि परमेश्वर अंतिम समय में आपकी हर जरूरत को तो पूरी करेगा, परंतु परमेश्वर पर जो आप विश्वास करते हैं अच्छा करते हैं क्योंकि परमेश्वर है। आमीन। हम मनुष्यों के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। ये आत्मा किसी को दिखाई नहीं देता, और जब तक हमारे अंदर है तब तक ये हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। आमीन। अपना हाथ उठा सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। मरने के बाद कोई परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। जीते जी यदि आप अपने कमरे में जाते हैं, हमको दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी। आमीन। जब प्रार्थना करें तो बाइबल बताती है हमें बक बक कर नहीं करना। हमको अपने कमरे में जाना है, अपना दरवाजा बंद करना है और उठते बैठते चलते फिरते अपने प्रभु को धन्यवाद देना है। वो तेरी आवाज को सुनेगा, क्योंकि इस आत्मा का संबंध परमेश्वर से है। इस आत्मा का संबंध फोटोओं से नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अरे भैया कैसे प्रार्थना करेंगे, हमें यीशु मसीह की फोटो तो दे दो। भैया जितनी धरती पर फोटो है सब डुप्लीकेट है, सब उसके हाथ की बनी है।
पर जो परमेश्वर तुम्हें दिखाना चाहता है, जो परमेश्वर तुम्हें दर्शन देना चाहता है, जो परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है, वो आपको परमेश्वर तभी देगा जब आप उसकी निकटता में। बहुत जरूरी होगा कि आप अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, अपने परमेश्वर के साथ बने रहें, उस पर विश्वास करेंगे और जरूर विश्वास करेंगे तो वो आपकी जरूरतों को भी पूरी करेगा। और जैसा कि वचन में लिखा है कि वो रक्षा के लिए तत्पर है। आमीन, आमीन। वो परमेश्वर तुम्हारी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होगा। हम उद्धार पाएंगे, हम उद्धार पाएंगे, हम परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएंगे, हम परमेश्वर के बेटे होंगे और वो हमारा पिता होगा। आमीन, हालेलुया। मनुष्य अच्छे काम इसलिए करता है कि वो सुख शांति के साथ बना रहे। अच्छे काम इसलिए करता है कि जब तक धरती पे रहे तो आनंद के साथ रहे, धरती से जाए तो परमेश्वर के पास स्वर्ग में रहे। हालेलुया। अभी एक जल्दी में कल एक YouTube पर एक वीडियो आई, वो बताती है कि 100 व्यक्तियों में से मात्र 60 साल तक 10 ही व्यक्ति पहुंचते हैं। एक रेशो निकाला है डॉक्टरों ने, जो व्यक्ति 100 साल तक जीता था, अब इतना यहाँ धरती पर इतना नशा हो गया, इतना बुरे बुरे काम हो गए, हालेलुया, बुरी सोच लोगों के अंदर हो गई, तो क्या है, लोगों की लाइफ भी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। जब मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी तो उसमें वो बताता है कि 60 साल तक जो व्यक्ति जी लिया धन्य है वो, नहीं तो जवानी में ही लोग जा रहे हैं। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, बाइबल बताती है यदि आप इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे, इसको पढ़ोगे, इसको नहीं मानते हो खाली, हालेलुया, आप पढ़े लिखे नहीं, आप केवल विश्वास के साथ मानते हो, तो भी परमेश्वर आपको लंबी आयु देगा। आमीन, हालेलुया। अच्छी बात सुनने के लिए कहीं से भी मिले, चाहे छोटे बच्चे से मिले, चाहे बुजुर्ग से मिले, हमको ले लेनी चाहिए। आमीन। क्योंकि हमारी आत्मा हमें बताती है कि मेरी बहन जो मुझे बता रही है, मेरा भाई जो मुझे बता रहा है, ये मेरे भले के लिए बता रहा है, बुरे के लिए नहीं बता रहा। ये चाहता है कि मैं परमेश्वर को जानूं, मेरी बहन परमेश्वर को जाने। कारण कि एक दिन हम दुनिया में रहने वाले लोगों का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब तो यहीं के बने हो। परमेश्वर ने तो 2 जातियां बनाई हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। मनुष्य का धरती पर आना, आने के बाद मरना, मरने के बाद उसकी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर लेगा। अच्छे काम किए हैं तो स्वर्ग जाओगे, बुरे किए हैं तो नरक जाओगे, तीसरी कोई जगह है ही नहीं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। तो परमेश्वर, जब विश्वास करेंगे परमेश्वर तो हमारी रक्षा के लिए तत्पर है। इफिसियों की पत्री 6 उसकी 16वीं आयत, इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो। हमारे को विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वो अपने शरणागतों की सुधि लेता है। हालेलुया। विश्वास की ढाल लिए रहो जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्निबाणों को बुझा सको। परमेश्वर आपके मुंह में आश्चर्य भरेगा, परमेश्वर आपकी बातों में सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपकी सुरक्षा रखेगा ताकि तुम दुष्ट और दुष्ट आत्माओं को और दुष्ट लोगों के जलते हुए बालों को जलाकर भस्म कर सको। परमेश्वर तुम्हारे मुंह में आश्चर्य भरेगा। परमेश्वर तुमको अपना बेटा बनाया है, अपनी बेटी बनाया है। हम कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, हम परमेश्वर के कभी बाप नहीं बन सकते। इसलिए हमको हर दिन ऐसा जीवन जीना है जैसा हम चाहते हैं कि मेरी औलाद भी अच्छा जीवन जिए। हालेलुया। जैसे एक इंसान चाहता है मेरा बच्चे नशे मुक्त हो, किसी भी प्रकार का मेरे बच्चे नशा ना करें, तो भैया माँ बाप को पहले नशे से मुक्त होना पड़ेगा।
हम उस परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो हर प्रकार के नशे से हमको बचाना चाहता है, और परमेश्वर किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। जो नशे करते हैं वो परमेश्वर है ही नहीं, जो नशा करते हैं वो परमेश्वर है ही नहीं। आमीन, हालेलुया। इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल ले रहा हूं, आपके अंदर विश्वास रहे कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं सुरक्षित जाऊंगा और सुरक्षित। मेरे बच्चे जो घर से बाहर कॉलेज जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, मैंने प्रार्थना की है, मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना की है, मेरे परिवार को परमेश्वर सुरक्षित लेके जाएगा और लेकर भी आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। और आप परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं तो परमेश्वर कहता है तू अपने परिश्रम का फल अवश्य खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सातवीं बात, आमीन, पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष ठहरने के लिए हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। निष्कलंक ठहरे, पवित्र ठहरे। आज किसी के शरीर की बीमारियों को देखने के लिए 5-10 मिनट तो लगते होंगे मशीनों को चेक करने में, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया। परमेश्वर तो हम पर एक बार नजर डालेगा, हमारा जिंदगी का बस नजर डालते पूरी जिंदगी का बायोडाटा निकाल देगा, इसने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, और हम उसकी बातों को नकार नहीं सकते। इसलिए हमसे कोई भी गुनाह गलती हो गई है अब तक जाने अनजाने में, हम लोग क्षमा मांगे, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। किसी व्यक्ति से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं कि मैंने ये गुनाह गलती की है। बस अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपनी सारे रोने को रो दो, प्रभु मैंने तो ये गलत काम किया, मुझे क्षमा कर, और दोबारा उन बातों को याद करने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको पवित्र करेगा, निष्कलंक करेगा, निर्दोष ठहराएगा, और जिसको परमेश्वर निर्दोष ठहराए उसके ऊपर कौन दोष लगाएगा। हालेलुया, आमीन। यशायाह की पुस्तक 29 उसकी 13वीं आयत, तब प्रभु ने कहा इसलिए कि ये लोग अपने मुंह से तो मेरा आदर करते हैं और अपने होठों से मेरा आदर करते हैं। हालेलुया, होठों से भी आदर करते हैं, और हमको तन मन धन से अपने परमेश्वर को पहला स्थान देना जरूरी है, परंतु इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। बहुत लोग होठों से तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परंतु उनका हृदय बुरे बुरे कामों में लगा रहता है। शैतान पीछा करता है, शैतान नहीं चाहता कि कोई भी स्वर्ग में जाए, शैतान नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ बैठ के समय बिताए, शैतान नहीं चाहता। शैतान तो ये चाहता है कि लोग बीमारियों में और रोगों में और एक्सीडेंट में मरे और मेरे पास आ जाए। शैतान मारना चाहता है, परंतु परमेश्वर सुरक्षा देना चाहता है, बचाना चाहता है, हमको निर्दोष निष्कलंक रखना चाहता है। हालेलुया। और मेरे प्रति इनकी भक्ति ढिठाई की पाई जाती है। लोग आनंद से नहीं, ऐसे समझो कि जबरदस्ती कोई कह रहा है कि कर प्रार्थना, कर प्रार्थना। बच्चों के साथ आपने देखा होगा, अपनों के साथ, जब आप अपने बच्चों को माता पिता ने दुनिया देखी है। हालेलुया। जो तजर्बा माता पिता के पास है वो तजर्बा उनकी औलाद के पास नहीं है, चाहे औलाद कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। हालेलुया, आमीन। माँ बोलेगी, पापा बोलेगा, बेटा उठ जाओ प्रार्थना कर लो, 5 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, बस पापा 2 मिनट और रुक जाओ। हमको परमेश्वर के काम के लिए एकदम से उठना चाहिए। आलस को अपने जीवन में काम ना करने, वो 2 मिनट फिर तुम्हारे 20 मिनट ले जाएगा, फिर आप 20 मिनट तक नहीं उठोगे। पापा आगे दोबारा बोलेगा आधे घंटे बाद, बेटा प्रार्थना की थी? हाँ पापा, जब आप आए थे तभी कर ली थी। पता चला वो दिन उनका वैसे ही निकल गया।
झूठ पापा नहीं पकड़ सकता, झूठ मम्मी नहीं पकड़ सकती, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो झूठ को पकड़ ले। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हाँ की हाँ और ना की ना कहना मुझको और आपको सिखाएगा। वो दूर से भाप लेगा और उसके सामने हम ये नहीं कहेंगे अरे हमने तो तेरे लिए इतने बड़े बड़े काम किए। वो कहेगा दुष्ट मेरी आंखों के आगे से हट जा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलुसियों की पत्री 2, कुलुसियों की पत्री 2 उसकी 22वीं आयत। ये नियम मनुष्य के उपदेश, ये नियम मनुष्य के आदेशों और शिक्षाओं के अनुरूप है। ये उन सब वस्तुओं के संबंध में है जो प्रयोग में आते आते नष्ट हो जाती है। ये वो बातें हैं अर्थात धार्मिक, आडंबर, आत्मत्याग और कठोर शारीरिक यंत्रण। इसमें निसंदेह ज्ञान का नाम तो है, परंतु इससे शारीरिक वासनाओं को रोकने में कोई लाभ नहीं होता। हालेलुया। हम लोग शारीरिक ना हो, हम लोग आत्मिक हो जाए। हम लोग शरीर के पे चलाए ना चलें। शरीर के चलाए चलेंगे तो शरीर है, आत्मा के चलाए चलेंगे तो आत्मा है। कोशिश करें हम लोग आत्मा के चलाए चलें। जब कोई व्यक्ति गलत काम करने की सोचता भी है तो ऊपर से परमेश्वर का आत्मा आवाज देता है ऐसा करेगा तो मर जाएगा। आमीन। और भैया जिसके जीवन में परमेश्वर है ही नहीं, आमीन, उनको किसी बात का डर है ही नहीं। जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं उनको कोई डर नहीं, और जिसके जीवन में परमेश्वर आ गया तो उसके जीवन में परमेश्वर का डर आ गया। और परमेश्वर का डर आ गया तो हम परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकालेंगे अपने जीवन से। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर नशा करता है? अगर परमेश्वर नशा करता है और तुम भी नशा करते हो तो तुम में और परमेश्वर में कोई कमी है? बोलिए। जैसे मेरा बाप एक है वैसे मेरा परमेश्वर भी एक है। और जो काम बाप कर देगा ना अपनी औलाद के लिए, कोई दूसरा नहीं करेगा रिश्तेदार। मान लो तुम 4 भाई हो और एक भाई के लिए, एक भाई के बेटे के लिए तुमने 10-10 हजार रुपये लगा दिए, तो तुम कोशिश करोगे साल बाद 2 साल बाद यार इससे पैसे कैसे निकाले जाएं अपने ही सगे भाई से। भाई 2 साल बाद बोले अरे भाई वो तेरे बच्चे के लिए हमने 10,000 रुपये दे देना यार, हमारे बच्चे का काम आ रहा है तो 20,000 रुपये दे, हम तेरे को 10 बाद में दे देंगे। परंतु परमेश्वर हमारे लिए जितना भी करेगा ना वो उल्हाना नहीं देगा। और आपसे गलती भी हो जाती है ना तो सुबह से लेकर शाम तक आपको निहारता रहता है कि शाम को सोने से पहले तो मेरा बेटा मुझसे प्रार्थना करेगा, अपनी गलती मानेगा और मैं इसको क्षमा कर दूंगा। और क्षमा ही ना मांगे तो परमेश्वर क्यों क्षमा करेगा? तो मांगने पे क्षमा करेगा। हम यहाँ जितने बैठे हैं सबसे गुनाह भी हुआ है, गलती भी हुई है, पाप भी हुआ है, सारे काम हुए। पर जैसे हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आया, हमारे जीवन में परमेश्वर का डर आया, अब हम लोग पाप करने से डरते हैं। परमेश्वर का वचन जैसा है उसको यदि हम वैसा ही सुनेंगे तो ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन। हम इसको पढ़े ही ना, हम और बातें करते रहे तो परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। परमेश्वर ने हर दिन के लिए हमको बाइबल दिया है, और जिस दिन हम लोग इस वचन को सुनते हैं उस दिन की ये हमारे लिए रोटी होती है। हम इसको खा के तृप्त हो जाते हैं। शरीर के लिए तो रोटी चाहिए, परंतु आत्मा के लिए वचन का भोजन चाहिए, वचन चाहिए हमें।
ताकि हमारी आत्मा भी मजबूत हो जाए। हालेलुया। प्रेरितों के काम 26 उसकी 18वीं आयत कि तू उनकी आंखें खोले जिससे कि वे अंधेरे से ज्योति की ओर तथा शैतान के राज से परमेश्वर की राज की ओर फिरें, जिससे कि वो पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ उत्तराधिकारी प्राप्त करें जो मुझ पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, चेली एक भी नहीं थी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। आमीन। यदि मैं उद्धार पाया हूं, यदि मैंने परमेश्वर को जान लिया है और आज मेरी मृत्यु हो जाए, तो मैं अपने परमेश्वर के साथ युगान युग राज करूंगा। हालेलुया। ये है हमारा विश्वास। आमीन। क्या कोई कह सकता है कि मेरा बेटा लाइलाज था, मेरे परमेश्वर ने चंगा कर दिया? कितने हाथ उठे हैं? मैं भी आपके साथ। मेरी बेटी लाइलाज थी, परमेश्वर ने चंगा कर दिया। मैं आपको बताऊं, रिपोर्टें कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर वहीं पर हमारे लिए अच्छा इंतजाम कर देता है, वहीं पर। हालेलुया। जब डॉक्टर और वैद्य और हाकिम हाथ खड़े कर देते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर लोग भी बोल जाते हैं, भैया ऊपर वाले को याद कर लो, और ऊपर वाले का नाम ही नहीं जानते कि ऊपर कौन है। पार ब्रह्म परमेश्वर, उसका नाम ही परमेश्वर है, उसका नाम है यहोवा परमेश्वर, उसका बेटा यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने स्वर्ग से अपने बेटे यीशु मसीह को धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आपका प्रभु के वचन को सुनना और विश्वास करना आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। मानो कि नरक के द्वार तो बंद हो जाएंगे और स्वर्ग के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। हालेलुया। आमीन। केवल परमेश्वर पर विश्वास करने से हम लोग पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जो पवित्र है वो किसी प्रकार का नशा करेगा क्या? भांग, धतूरा, सत्यानाशी, ना जाने कौन कौन से नशे हैं। आज की डेट में तो इतने नशे आ गए हैं, हमको और तुमने तो देखे भी नहीं है आंखों से। मैं अभी पीछे आसाम में गया प्रचार करने के लिए, तो मैंने जिसके यहाँ प्रचार करने गया, उनका लड़का कहता है, अंकल कौन सा ऐसा नशा है जो मैंने नहीं किया? जवान बच्चा है, और कहता है मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। अब कहता है वो बच्चा, मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। कहता है मैंने बहुत नशा किया है। पर आज वो जिंदा है, आज वो यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। उसके सर से लेके एड़ी तक पूरी बॉडी टूट गई। आसाम में बहुत बड़े पहाड़ से हाई स्पीड गाड़ी को लेके कूद गया नीचे, नशे में था। उसको दिल्ली लेकर आए, 1 लाख रुपया पर डे उसके ऊपर खर्च हुआ है। हालेलुया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हम लोग यहाँ से जा के दुआ करते। परमेश्वर ने प्रार्थना को उत्तर दिया, आज वो जीवित है, तंदुरुस्त है, बहुत अच्छा है। आमीन। परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे पाप को, हमारे श्राप को, हमारी बीमारियों को, हमारी गरीबी को, हमारे संकटों को दूर कर, सबसे बड़ी बात कि हमारे को उद्धार देता है जब हम विश्वास करते हैं और हम स्वर्ग राज के जीते जी वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। हम विश्वास जरूरी करें, वो हमें धर्मी ठहराने के लिए है। हमें धर्मी ठहराएगा परमेश्वर, हमको धर्मी ठहराएगा। रोमियो की पुस्तक 5 उसकी पहली आयत, इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कर लो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल कर सकते हो, पवित्र आत्मा से मेल कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर की संतान बनने के लिए हमको विश्वास करना बहुत जरूरी है। गलतियों की पुस्तक 3 उसकी 26वीं आयत, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है
परमेश्वर की संतान हो। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव था और संपूर्ण परमेश्वर है। मैंने आपको पहले ही बोला कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा। जैसा परमेश्वर है वैसे ही आप हैं। हालेलुया। आज किसी को 8 हाथ का बच्चा पैदा हो जाए, 7 हाथ की लड़की पैदा हो जाए, क्या बोलेंगे? भगवान पैदा हो गए। अरे भगवान तो 33 करोड़ है, 33 करोड़ है। आपके पास 33 करोड़ रुपया भी नहीं होगा, है क्या? 1-1 रुपया भी देना पड़ गया भगवान को तो दे पाओगे क्या 33 करोड़? 1 रुपया आपके पास है, अगर आप नहीं समझे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो अकेला एक परमेश्वर है। ले प्रभु तेरी भेंट चढ़ा रहे हैं, तेरा धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन की निश्चितता हमें रहती है। मैंने पहले भी बोला बीच में कि हमें निश्चितता है कि आज मौत आ जाए तो हम लोग परमेश्वर के पास होंगे। उसके लिए हमको विश्वास योग्य जीवन जीना जरूरी है। ये सोच के जिंदगी जीनी है जो कुछ भी मेरे पास दिखाई दे रहा नहीं मेरे साथ नहीं जाएगा। जाएगा किसी के साथ? घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं जाएगा उनके साथ। पर विश्वास कर लिया तुमने, अपने पापों को मान लिया, विश्वास किया है, आप आज ही तुम उसके प्रिय बेटे और प्रिय बेटी बन गए। आमीन। दूसरी कुरिन्थियों 5 उसकी पहली आयत, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू संदेह घर गिरा दिया जाएगा तो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में हमें एक ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थायी होगा। हालेलुया। हमारा जो ये शरीर है ना, ये हाड़ मांस का बना हुआ है, एक दिन ये गिरा दिया जाएगा। आमीन। परंतु हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में रहेगी और गलत करेंगे तो नरक में रहेगी, तीसरी कोई जगह नहीं है। परमेश्वर की ओर से एक ऐसा घर मिलेगा स्वर्ग में जो चिरस्थायी होगा। वहां पर आप परमेश्वर की भक्ति करेंगे और युगान युग उसके आनंद में आनंद विभोर हो जाएंगे। अभी हम हल्की सी लाइट देख लेते हैं दर्शन में, सपने में, या भजन करते हैं जब परमेश्वर का, जब देख लेते हैं लाइट को तो बड़े आनंद हो जाते हैं। फिर तो आंखें नहीं खोलने का मन करता, बोलते हैं नजारा आंख खोलती हट जाएगा, इसलिए देखते रहो। आज एक बहन आई नहीं है, उसने मेरे को अभी बताया जल्दी में, पीछे एक बहन बैठी है जो थोड़ी हाइट लंबी है उनकी, तो आज तुम्हारी सहेली नहीं आई है यहाँ पर बनिया परिवार से, वो आज नहीं आई। उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने पिता को भी देखा है दर्शन में, पुत्र को भी देखा है और पवित्र आत्मा को भी देखा है। तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा सिस्टर, लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं सुख शांति दर्शन पाने के लिए, तुमको तो गृहस्थ में रहने के साथ साथ परमेश्वर ने सारे दर्शन दे दिए। जब परमेश्वर उस बहन को दर्शन दे सकता है तो बोले परमेश्वर मुझको भी दर्शन दे, मुझको भी दर्शन दे। हालेलुया। बस आपको विश्वास करना है, बहुत जरूरी है विश्वास करना, ताकि तुम अपना जीवन जीते जी सुधार लो और जीते जी आपका संबंध उस परमेश्वर से हो जाए। आमीन। आइए अपने आंख बंद करें। सामर्थी परमेश्वर, पूरी मंडली को तेरे लहू में छिपाते हैं मेरे प्रभु, इनकी भी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर, इनको उद्धार दे, ये विश्वासी हो जाएं, विश्वास करें और स्वर्ग राज के वारिस हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अभी हमारे पास समय है, हम लोग आशीष की प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।